तो वृंदावनेश्वरी की कृपा होगी, कभी तो प्रिया जी की दृष्टिपात हो जाएगा, कभी तो वो ये पूछ लेंगी कि ये कौन पड़ा है, और मेरे लिए हर कदम पर सवाल है और उनकी एक नजर भर का सवाल है। बस वो एक बार पूछ लेंगी कि ये कौन है, मेरा काम तो इतने से हो जाएगा। इसलिए भोली सखी कहती है, अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं, अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटूं निरंतर राधा राधा गाऊं, सोवत जागत रटूं निरंतर राधा राधा गाऊं। और कहने सुनने को ये राधा, ये दो अक्षरों का ये नाम है, पर यज्जापः सकृदेव गोकुलपतेराकर्षकस्तत्क्षणा, अर्थात कोई सकृत कभी यदि इस नाम का उच्चारण कर ले तो वो गोकुलपति कौन? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैर आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। कौन? कृष्ण, जो ब्रह्मा शंकर नारद भीष्म जैसे परम भागवतों को भी सहसा ध्यान में नहीं आते, अर्थात उनको भी जिनका ध्यान करने के लिए अथक प्रयत्न करने पड़ते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और जाने क्या क्या साधना पड़ता है, और ये सब साध लेने के बाद भी जिनकी चरण नख छटा हृदय में प्रकाशमान नहीं होती, सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति में, और उनको तत्काल आकर्षित कर लेने वाला ये दो अक्षरों का राधा नाम है। यज्जापः सकृदेव गोकुलपतेराकर्षकस्तत्क्षणा यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु सुरतुच्छता। और यदि श्री कृष्ण की कृपा से, यदि रसिक शेखर श्याम सुंदर की कृपा से, यदि वृंदावन की इन तरुलताओं की कृपा से, यदि कलिंद नंदिनी यमुना रसरानी की कृपा से, यहाँ वृंदावन की कुंज गलियों में विचरण करने वाले हृदय में राधा माधव को बिठाए, नैनों में जल भरे इन रसिक जनों की कृपा से किंचित इस नाम में प्रेम हो जाए, किंचित इस नाम में अनुराग हो जाए, किंचित इस नाम को जपने का, इस नाम को रटने का, इनको जपने का चाव, इस रसना को चाव हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत्तुच्छता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसको तुच्छ प्रतीत होते हैं। धर्माद्रच चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। मैंने तो किसी आचार्य की वाणी में ऐसी बात पढ़ने को नहीं देखी। किम तद वृथा वार्तया, बोले इसकी बातें ही बेकार है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रवो बत विभेवि कैवल्यते। और तो और परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः, हमको क्या लेना है। यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणि। इस वृंदावन की सीमा में अगाध अबाध अपने प्रियतम के संग नित्य नवीन रमण करने वाली, नित्य नवीन केली करने वाली कोई आश्चर्यमयी किशोरी मणि है। नाम नहीं लेते, अर्थात जो वर्णन से परे है। कोई है जिसको मेरे नयन जानते हैं, जिसको मेरा हृदय जानता है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन जिसका प्रमाण है, मेरा हृदय जिसका साक्षी है। स्तत कैंकर रसामृतादि परम चित्ते न विरोचते। यदि अनुराग हो जाए तो यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु सुरतुच्छता। और केवल इतना ही नहीं, यन नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधव, अर्थात जिनके नाम से अंकित मंत्र, निज मंत्र को स्वयं प्रियतम जपते हैं, स्वयं माधव श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेने वाले, श्री कृष्ण को मोहित कर लेने वाले अद्भुत ये राधा नामक दो अद्भुत वर्ण मेरे हृदय में सदा स्फुरित रहे। राधा
जप करता है, तप करता है, साधन करता है, योग करता है, यज्ञ करता है, जाने क्या क्या प्रयत्न करता है, क्या क्या प्रयास करता है और असफल होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका वास्तविक प्रयास नहीं होता। जब तप योग यज्ञ ये कोई भी साधन जीव अपनी सहज वृत्ति से नहीं करता, इसको सबको करना पड़ता है। एक उसको पुकार सकता है जो उसकी सहज वृत्ति है, और बस पुकारता है तो प्रतीति से नहीं पुकारता, पुकारता है तो प्रीति से नहीं पुकारता। उसके निकट जाने का या उसको अपने निकट बुलाने का साधन उसको खोजना नहीं है, उसको पुकारना है। इसीलिए वृंदावन के रसिकों ने केवल एक यही साधन दिया है कि बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं, अहो लड़ेती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। केवल उसको पुकारा है, राधा सर्वप्रथम अभिलाषा यही है कि राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु मे विह्वला, पश्चात पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवीवीथिषु तत्कर्मैव करः करोतुम हृदयं तस्याः पदं ध्यायतः तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। प्रथम अभिलाषा है कि राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु मे विह्वला। एक महाप्रभु की दृष्टि है, वो जब वृंदावन पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रथम भाव मन में स्फुरण होता है, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। ये बात सर्वविदित है, सभी सयाने एक मत हैं कि नाम की कृपा से नामी का ऐश्वर्य और माधुर्य प्रकट होता है। सर्वप्रथम साधन नाम है। कली पावनावतार चैतन्य देव का प्राकट्य इस धराधाम पर केवल इसलिए हुआ, इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए। आचार्य जब प्रकट होता है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो ऐसे धर्म की स्थापना करे जो प्राणी मात्र के लिए हो, कुछ एक लोगों के लिए न हो, सब में जिसका अधिकार हो। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि हितजू जे रस प्रकट कर दियो निसंक सबके कल्याणार्थ। बाकी देखो वस्तु संसार में प्रकट होती है, उसको प्राप्त करने की योग्यता जिसके पास होती है वही वस्तु के निकट पहुंचता है। वृंदावन आज भी वही है, इसका वैभव आज भी अभी भी वैसा ही प्रकट प्रत्यक्ष है।
प्रेम रस भरी दृष्टि होती है, वो लोग यहाँ आस्वादन करते हैं, अद्यावधि कर रहे हैं और करते रहेंगे। चैतन्य देव इसीलिए प्रकट हुए कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, और ये भगवत द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांत है। श्री चैतन्य देव के रूप में और कोई नहीं, वही परम सत्ता प्रकट हुई है स्वयं की प्राप्ति का मार्ग देने के लिए, और ये भगवत द्वारा प्रतिष्ठित मार्ग है कि नामैव केवलम, नाम ही केवल गति है। इसीलिए महाप्रभु भी, जिनका मंत्र राधा है, जिनकी इष्ट राधा है, जिनका संप्रदाय राधा है, जिनके संप्रदाय की सद्गुरु राधा है, जिनकी आशा राधा है, जिनकी अभिलाषा राधा है, जिनका साधन राधा है, जिनकी साध्य राधा है, जिनकी अभिलाषा है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु सुरतु में राधा पदाब्ज छटा। रसना कटौ जो अन रटौ निरख अन फुटो ने, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिन राधा यश में। ऐसी अद्भुत निष्ठा, ऐसी अद्भुत अनन्यता, ऐसा परिष्कृत भाव कि जिनको स्वप्न में भी राधा के अलावा किसी और की अभिलाषा नहीं है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। महाप्रभु कह रहे रहो को काहू मने दिए, माने मेरा किसी से बैर या विरोध नहीं है, अपने मन माने की बात है। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। संसार के विषय में मन आसक्त हो जाए तो उसको विषय के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, कोई बात समझ नहीं आती, कोई ज्ञान बुद्धि में नहीं आता। इसीलिए शायद तुलसी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहरा। आप मुझे कैसे प्रिय लगे? जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है और लोभी को धन में आसक्ति होती है, निरंतर आसक्ति, सतत चिंतन, तैल धारावत, अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतमम अनुभव रूपम। तो महाप्रभु की प्रथम अभिलाषा है कि राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला, क्योंकि इसी राधा नाम का ही तो रस वैभव है। इसी राधा नाम की कृपा से तो जब मैं वृंदावन पर दृष्टिपात करता हूं तो यहाँ के लता पता मुझे साधारण वृक्ष नहीं लगते,